नमस्कार किसान भाइयों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का कृषि जानकार यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं मनीष धाकर और मेरे साथ में है कपिल जी धाकर, जो कि रियावन वाले हैं, रियावन लहसुन वाले हैं। तो दर्शकों, आज हम दोनों आपको एक बहुत बड़ी खुशखबरी सुनाने के लिए आए हैं। जी हाँ दर्शकों, रियावन लहसुन जो कि पिछले काफी सालों से अपनी एक अलग ही पहचान पूरे हिंदुस्तान में या फिर यूं कहें कि ऑल ऑफ द वर्ल्ड में जो है अपनी पहचान एक अलग बना करके रखी हुई है, उसको जो है आज एक प्रमाणिकता मिल गई है दर्शकों। जीआई टैग मिल गया है उसको, जो कि दर्शकों जिले में जो कुछ प्रमुख चुनिंदा क्षेत्र विशेष की जो फसलें होती है या फिर कुछ क्षेत्र विशेष के विशेष उत्पाद होते हैं, उनको जो है जीआई टैग मिलता है। और वो जो है हमारी रियावन लहसुन को भी आज मिल गया है। इसके लिए काफी प्रयास भी किए गए, संयुक्त प्रयास किए गए, किसानों द्वारा किए गए, एफपीओ द्वारा किए गए और प्रशासन की ओर से काफी सहयोग मिला। तो सबका मिला जुला जो एक प्रयास था, वो आज प्रयास सफल हो गया है और उसके बारे में जो है हम आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं। तो मेरे साथ में कपिल जी उपस्थित है, जिनसे हम पूरी जानकारी जीआई टैग के बारे में लेंगे। तो कपिल भैया, स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद मनीष भैया। और आपको सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई, और हमारे सभी रियावन लहसुन के जो उत्पादन करते हैं उन सभी किसान भाइयों को बधाई। तो सबसे पहले तो कपिल भैया, मैं ये आपसे जानना चाहूंगा कि आज रियावन लहसुन को फाइनली जीआई टैग मिल चुका है। तो सबसे पहले तो आप ये बताइए कि ये जो प्रयास है ये कितने समय से चल रहा है? हाँ, तो किसान मित्रों, सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत बधाई आप सभी किसान मित्रों को। तो रियावन सिल्वर लहसुन जो है, ये इसका जीआई टैग मिलने का जो प्रयास है वो देखा जाए तो 2020 से ही लगातार प्रयासरत है। इसको अब जाकर यहाँ कहीं ना कहीं अब जाकर इसको जो है पूरा अपना जो अंतिम विराम है वो वहां अब जाकर लगा है। आज हमें सफलता मिल चुकी है दोस्तों। तो 2020 से अथक प्रयास हम कर रहे थे और आज जाकर हमें सफलता मिली है। तो कपिल भैया, ये जो जीआई टैग मिलता है, ये इसकी प्रोसेस क्या क्या होती है, ये थोड़ी किसान भाइयों को बताएं ताकि हमारे किसान भाइयों को पूरी जानकारी मिल सके। वैसे मनीष भैया, जीआई टैग एक खास पहचान पर्टिकुलर किसी एक प्रोडक्ट को या किसी उत्पाद को या ऐसी कोई वैरायटी होती है उसको दी जाती है। जैसे कि अगर हमारा रतलाम है, रतलाम का नमकीन जो है वो पूरे वर्ल्ड में फेमस है। उसके पीछे का कारण है कि उसको जीआई टैग मिला हुआ है। झाबुआ का कड़कनाथ मुर्गा एक विशेष उसकी जो पहचान है, उसके अंदर उसके खाने में जो बहुत सारी चीजें हैं, प्रोटीन वगैरह में बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं, उसको जीआई टैग मिला है। और इसके अलावा जबलपुर का जो मटर है उसके अंदर भी खास मिठास के कारण उसको जो है जीआई टैग मिला है। इसके अलावा बहुत सारी साड़ियां वगैरह है, बहुत सारे अलग अलग क्षेत्र विशेष से आने वाले स्पेशल उत्पाद है, उन्हीं को जीआई टैग मिलता है। तो इसके लिए गवर्नमेंट की एक बॉडी होती है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट करके जीआई टैग का एक स्पेशल एक ये कह सकते हैं बॉडी बनाई गई है, जो बहुत लंबी चौड़ी उसके अंदर जहां से हम रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस की शुरुआत करते हैं वहां से लेकर एक बहुत लंबा चौड़ा जो एक सिस्टम होता है, धीरे धीरे बहुत सारी चीजें प्रमाणीकरण होते हैं, बहुत सारे टेस्ट होते हैं और उसके बाद में ही अगर कोई चीज आपकी यूनिक होती है तभी जाकर जो वहां से एक प्रमाणीकरण मिलता है, एक जीआई टैग मिलता है, अप्रूवल मिलता है, जो लगभग 10 सालों के लिए होता है। अच्छा। तो 2032 तक अपना जो है जीआई टैग वैलिड है, तो वहां से मिलता है। बहुत लंबी चौड़ी प्रोसेस है। अच्छा कपिल भैया, जीआई टैग आज मिल चुका है, तो जो किसान भाई रियावन लहसुन का उत्पादन कर रहे हैं, हालांकि मंडी के अंदर भी जब वो जाते हैं तो लहसुन की अलग ही विशेष पहचान है और वो रेट तो अच्छे मिलते ही हैं। अब ये जो जीआई टैग मिल चुका है, इससे जो रियावन लहसुन, जो ओरिजिनल जो रियावन लहसुन आपके जो घर से निकली हुई है, जिसका बीज आपने तैयार किया था, अगर उसको कोई लगाता है तो अब उसे जीआई टैग के माध्यम से क्या फायदा हो सकता है? वैसे तो किसान मित्रों, जो जीआई टैग होता है उसको अलग पहचान तो उसको मिल ही चुकी है। अब वो जैसे कि कहीं पर जाएगा तो ये रहेगा कि उसके ऊपर एक रियावन का ठप्पा है कि ये प्रोडक्ट जो है ये अलग, जैसे लहसुन तो सभी होती है पर ये रियावन सिल्वर लहसुन है, इसको जीआई टैग मिला, मतलब इसके अंदर कुछ ऐसे विशेष गुण हैं जिसके कारण ही इसको आइडेंटिफाई किया गया। तो इसकी एक अलग ही कैटेगरी होगी। अब जैसे कि कारें तो बहुत है पर देखा जाए तो एक ऑडी का अलग अलग रुतबा है, स्कॉर्पियो का अलग रुतबा है, ऐसे तो वो वैसा का वैसा इसका जो रुतबा है वो बढ़ जाएगा, डिमांड बढ़ जाएगी और यहाँ नहीं पूरे इंटरनेशनल लेवल पे बढ़ जाएगी। अब जैसे रतलाम का नमकीन जो है ना, वो केवल अपने रतलाम में या फिर अपने पूरे मध्य प्रदेश में या भारत में ही फेमस नहीं है, वो पूरे वर्ल्ड में फेमस है। तो अगर हम इसको ऐसे समझना चाहें तो हम समझ सकते हैं कि रियावन लहसुन जो है अभी तक हमारे देश में बिक रही थी, बाहर एक्सपोर्ट भी हो रही थी, लेकिन अब ये एक प्रमाणिकता के साथ में एक्सपोर्ट हो पाएगी या फिर कहीं पर भी बिकने जाएगी तो एक प्रमाणिकता है इसके अंदर कि इसको बहुत सारे जो स्टेप बाय स्टेप इसकी जो तहकीकात हुई है या फिर यूं कहें इसके टेस्ट वगैरह हुए हैं,
तो उसमें खरी पाई गई है। और उसके ऊपर जो जीआई टैग का जो मोनो लगा हुआ है कि जो इसको रजिस्ट्रेशन के माध्यम से फाइनल जो ये अप्रूवल मिल चुका है, इसके माध्यम से जो भी रियावन लहसुन को विक्रय करेगा या फिर जहां पर भी विक्रय करने के लिए जाएगी, तो इसमें किसी प्रकार का संशय नहीं रहेगा कि इस लहसुन में कोई जो है डिफेक्ट है या फिर कुछ भी है। अगर ये लहसुन जाती है तो तुरंत जो है ये बिक्री होगी और आगे जो है इसको एक्सपोर्ट करने में भी आसानी हो जाएगी। मतलब कि कुल मिलाकर के रियावन लहसुन की जो अब डिमांड है वो काफी ज्यादा बढ़ने वाली है, बूस्ट होने वाली है, बूस्ट होने वाली है। तो किसान भाइयों, जीआई टैग के काफी फायदे हैं और कपिल भैया हमें आगे बताएंगे विस्तार से। किसान मित्रों, सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये जो जीआई टैग मिला है इसमें बहुत लंबा चौड़ा जो है ये कह सकते हैं कि बड़ी गहन प्रक्रिया थी। उसमें हमारा बहुत सारे लोगों ने साथ दिया, बहुत सारे कैरेक्टर्स यहाँ पर थे, खास करके हमारे रियावन के सभी किसान मित्र और रियावन गांव के सभी किसान मित्र और जितने भी उत्पादन करता थे उन सबका। और रियावन का एक एफपीओ है जो रियावन फार्म फ्रेश प्रोड्यूसर कंपनी के नाम से जाना जाता है। उसके 10 जो फाउंडिंग मेंबर हैं, जो बीओडी हैं, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं या जिन्होंने उस एफपीओ का गठन किया था, वो मेंबर, उनके मैं आपको नाम भी बता देना चाहता हूं। उनका बहुत ज्यादा प्रयास यहाँ पर रहा है, मेरा अकेले का कोई प्रयास यहाँ पर नहीं है, सबका प्रयास है। तो उसमें खास करके हमारे रियावन के भी काफी सारे कुछ किसान मित्र हैं, इसके अलावा पास के गांव से भी है और बाहर से भी हैं। तो देखा जाए तो उसमें हमारे मनीष भैया हैं, वो भी उसी एफपीओ के मेंबर हैं। तो मनीष जी हैं और वासुदेव जी मेहता है, मैं स्वयं हूँ, दिलीप जी सागित्रा है, राजेश जी धाकड़ हैं, इसके अलावा आयुष जी विजयावत जो पास के ही गांव झातला के रहने वाले हैं, इसके अलावा नागेश्वर जी बंबोरिया हैं, उमेश जी वागतेरिया हैं, वो भी रियावन के हैं, नागेश्वर जी भी रियावन के हैं, दिलीप जी भी रियावन के हैं, राजेश जी भी रियावन के हैं, मैं स्वयं रियावन का हूँ। इसके अलावा हमारे पटवारी साहब हैं, संजय जी ओरा जो कि मोरिया के रहने वाले हैं। इसके अलावा किसान मित्रों भालचंद जी तारे जो कि नाहरगढ़ के रहने वाले हैं। हम सब ने मिलकर एक एफपीओ का गठन किया था जिसका नाम है रियावन फार्म फ्रेश प्रोड्यूसर कंपनी। आपका जो जीआई टैग जो मिलेगा उसको जो केयर टेकर जो रहेगा वो रियावन फार्म फ्रेश प्रोड्यूसर कंपनी रहेगा। इसके अलावा जो जिला प्रशासन है, जिला प्रशासन में खास करके जो उस समय के जो हमारे जिला कलेक्टर साहब थे कुमार पुरुषोत्तम सर, उनका बहुत ज्यादा इसमें योगदान रहा है। उस समय से अभी तक उनके ही योगदान से जो चीजें हैं उन्होंने ये कह सकते हैं कि ये उन्होंने शुरुआत इसकी करी थी, हमारा बहुत ज्यादा साथ दिया। इसके अलावा उद्यानिकी विभाग के जितने भी अधिकारीगण हैं, कृषि विभाग के अधिकारीगण हैं और जो इसको जो फंडिंग करने वाले जितने भी व्यापारीगण हैं, उन सबका यहाँ पर मिला जुला प्रयास रहा है, तब जाकर हम आज इस कदर एक नई पहचान हम बना पाए हैं। और दोस्तों एक चीज और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जो जीआई टैग मिलता है ये पर्टिकुलर क्षेत्र विशेष को मिलता है। तो इस जीआई टैग के अंदर में रतलाम, मंदसौर और नीमच को ऐड किया गया है, उन तीनों जिलों को ऐड किया गया है। ऐसा नहीं है कि पूरा रतलाम को ही रखा गया है, बट इसका जो नाम है वो रतलाम रियावन गार्लिक के नाम से इसको जीआई टैग मिला है दोस्तों। तो ये बस ये है कि इसमें प्रमाणीकरण ये रहेगा कि आपको रियावन सिल्वर ओरिजिनल होना चाहिए। ऐसा तो नहीं है कि यार अब वे उसी रतलाम काफी हो रहा है, काफी हो रहा है। तो जैसे कि रतलाम की नमकीन को मिला है और अगर कोई कह दे कि यार गुजरात में बेच रहा है, गुजरात का है और गुजरात में वो नमकीन बना रहा है और वो रतलाम के नाम से बेच रहा है, तो वो गलत है, वैसा नहीं होता। पर ये पूरा क्षेत्र विशेष है, यहाँ पर इन किसानों की जो ओरिजिनल रियावन सिल्वर है उसको बहुत अलग पहचान जो है वो अब मिल चुकी है और बहुत ज्यादा डिमांड भी यहाँ से रहने वाली है। डिमांड सेलिंग के जो क्षेत्र में है, मतलब जो विक्रय क्षेत्र है वहां तो रहने वाली है। और किसान भाइयों को मैं एक जानकारी और कपिल भैया के माध्यम से यहाँ पर देना चाहूंगा। कपिल भैया आपसे पूछना चाहूंगा कि जो आपने बीच में अभी जिक्र किया था कि इसको जीआई टैग मिल गया है, प्रमाणीकरण हो गया है, लेकिन मैंने काफी जगह ऐसा देखा है, क्योंकि मैं मंडी वगैरह में लगातार एक्टिव हूँ, भाव आपको बताता हूँ, तो रियावन का काफी लोगों ने नाम बदलने की कोशिश की, ठीक है। दूसरा ये है कि कुछ लोग रियावन से मिलती जुलती लहसुन को रियावन बता करके काफी किसान भाइयों को गुमराह करके बेच भी रहे हैं। तो कपिल भाई क्या जीआई टैग से इस पर कोई एक्शन लिया जा सकता है या फिर कोई इस पर रोक लगाई जा सकती है कि जो किसान भाई वाकई में रियावन को पसंद करते हैं, रियावन अपने खेत में लगाना चाहते हैं, मेहनत करना चाहते हैं और अच्छा मुनाफा कमाना चाहते हैं, लेकिन वो गलत बीज बेच करके गुमराह करके जो लोग बेच रहे हैं, तो उसके लिए क्या हो सकता है? देखिए मनीष भैया, वो तो है कि एक जो भी चीज फेमस होती है ना, तो उसकी कॉपी ढूंढ लोग के ले आते ही हैं। बिल्कुल। अगर एक देखा जाए तो एक चप्पल भी आएगा ना जो अगर बहुत ज्यादा फेमस है तो उसकी एक डमी कॉपी आ जाएगी। एक चश्मा, उसकी भी डमी कॉपी। जैसे रेबिन फेमस है तो जितने भी लोकल चश्मे आपको मार्केट में बिकेंगे ना, उन सबके ऊपर भी रेबिन की ब्रांडिंग वो लोग करके बेचेंगे। तो होता है इन जनरल, ये टेंडेंसी है। और पर अगर अब यहाँ से समझे, अब तो जीआई टैग मिल गया है,
अब भले वो लाख नाम बदलने की कोशिश करें, लाख अपने गांव का नाम रखने की कोशिश करें, पर अब उनको बेचना तो रियावन के नाम से ही पड़ेगा, क्योंकि फेमस तो रियावन है ना, और जीआई टैग भी उसी को मिला है, तो वैल्यू भी उसी की रहने वाली है। अब वो मंडी में बोल सकते हैं कि यार ये इस गांव की है, तो अब वो आगे जाके तो रियावन के नाम से ही बिकेगी ना। मतलब आप यहाँ नाम बदलने से अब कुछ नहीं होने वाला है। तो एक चीज हो रही है कि अगर कोई इसका मिसयूज करता है, मिसयूज कैसे, आपने बोले कि फर्जी तरीके से चीजें ये करता है, तो अब एफपीओ के पास में एक राइट है, जैसे कि अगर आपके पास अमलेटा है और आप उसको रियावन के नाम से बेच रहे हैं, तो एफपीओ उसके ऊपर एक्शन ले सकता है। ये चीज पॉसिबल है जी। तो यही मेरा आपसे पूछना था कि बहुत सारा कुछ ऐसा हो रहा है, हालांकि हम नहीं चाहते हैं कि कोई ऐसा करे और किसी को करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जिसने जो प्रोडक्ट बनाया है, जिसने सालों उसके ऊपर मेहनत की है, तो उसको क्रेडिट मिलना भी चाहिए। और वैसे भी कपिल भैया ने आज तक कभी भी किससे कुछ छुपाया नहीं है, आज तक जितनी जानकारी इनके पास में थी सभी आपको उपलब्ध करवा दी है। काफी किसान भाई हमारे पिछले 3 सालों में, जब से कृषि जानकारी यूट्यूब चैनल बना है, तब से तो लगातार मंडी के अंदर क्वालिटियों की भरमार चल रही है। ये तो नए सीजन में कोई भी उटपटांग क्वालिटी आ जाती है, लेकिन जो किसान भाई लगातार कृषि जानकार को देखते हुए पूरी जानकारी कपिल भैया से सुनकर के अगर खेती कर रहे हैं, तो बहुत अच्छी क्वालिटी बना रहे हैं। तो आप क्वालिटी बना सकते हैं। रियावन का अगर आपको बीज चाहिए तो आप प्रमाणीकरण, जो प्रमाणित बीज है, या फिर जो किसान भाई जिसको आप बहुत अच्छे से जानते हैं, जिसके पास में ओरिजिनल रियावन सिल्वर है, आप उनसे लीजिए और उसको लगाइए। और अब तो आपके पास में आप मानकर चलिए कि आगे आने वाला जो समय है, जो रियावन लहसुन की खेती करेंगे किसान भाई, उनको बहुत अच्छा मुनाफा अभी भी हो रहा था और आगे चल करके उस मुनाफे में बढ़ोतरी होने वाली है, क्योंकि डिमांड जो है वो बहुत ज्यादा हाइक होने वाली है। अब रियावन सिल्वर की जो डिमांड रहेगी दर्शकों, जो पिछले सालों में हमने देखी है, उससे कई गुना ये उम्मीद है कि आगे जो है इसकी डिमांड बढ़ जाएगी। मनीष भाई, एक और चीज है कि मतलब अब डिमांड बढ़ेगी, पर याद रहे कि रियावन सिल्वर अपनी क्वालिटी की वजह से इसको ये मिला है, मतलब ये जो क्वालिटी की वजह से इसको जीआई टैग मिला है। आप ऐसा ना करें कि यार अब रियावन सिल्वर को जीआई टैग मिल गया तो जहां 5 बीघे की लगा रहे थे, डेढ़ ठोक के 10 बीघे की, यही तो मैं समझाना चाह रहा हूं, नहीं होना चाहिए। अगर आपके पास क्वालिटी रहेगी तो पैसा रहेगा, क्योंकि ये चीज तो हर किसी ने अनुभव की है। कपिल भैया, मैंने भी अनुभव की है। काफी लोगों ने, जो मैं YouTube पर वीडियो बनाता हूं तो काफी फोटो लगा करके, काफी वीडियो कॉपी करके, लेकिन होता क्या है दर्शकों की रियावन के अंदर वो क्वालिटी थी जो हमने आपको आज तक बताई थी, वो क्वालिटी हम आपको बता रहे थे, और वो जो है उसको सरकार द्वारा जो एक डिपार्टमेंट है जो इसको पूरा देखता है, इस पर पूरी रिसर्च करता है, पूरी टेस्टिंग करता है, उसके बाद में जीआई टैग देता है। तो रियावन की जो क्वालिटी हमने बताई थी वो सारी क्वालिटियां प्रमाणित हो गई है और उसके बाद में इसको जीआई टैग मिला है, मतलब कि ओरिजिनल ही रहेगा। ये बात आज बिल्कुल सही साबित हो चुकी है। अच्छा, और भी कोई किसान मित्र अगर जीआई टैग के बारे में पूरी जानकारी चाहता है तो मैं आपको वेबसाइट बता देता हूं, वहां पर जाके आपको एप्लीकेशन नंबर 813 ये एप्लीकेशन नंबर है। अगर आप एप्लीकेशन नंबर 813 वहां पर डालते हैं तो आपको रियावन सिल्वर का जो पूरी जर्नी है, जहां से जीआई टैग इसको प्राप्त करने की शुरुआत हुई थी और अभी तक की पूरी जर्नी में जितने भी डॉक्यूमेंट लगे, जितनी सारी चीजें लगी, जितना सारा इन्वॉल्वमेंट लगा और एक एक टेस्ट से जो गुजरा है उसकी जो रिपोर्ट है आप वहां पर देख पाएंगे। तो कोई भी किसान मित्र जाकर देख सकता है। तो मैं एक बार पुनः आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं और बहुत बहुत धन्यवाद उन सभी को देना चाहता हूं कि आज उन्होंने हमारा साथ दिया, सब किसान मित्रों ने मिलकर साथ दिया। उन सभी हर उस मेंबर को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि आज तक धैर्य बना के रखा और आज हम इस मुकाम पर पहुंचे हैं कि आज अपनी एक नई पहचान है। तो खास करके रियावन गांव के उन सभी किसानों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। तो अब करेंगे इसी के साथ में वीडियो की समाप्ति। उम्मीद है आप सभी को जानकारी और वीडियो पसंद आया होगा। अगर जानकारी और वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा किसान भाइयों तक शेयर कीजिए। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आपको आगे आने वाले वीडियोस के जो नोटिफिकेशन है वो समय से मिल जाए और जल्दी से जल्दी आप सभी जानकारी और वीडियो देख पाए। साथ ही दर्शकों, अगर आप इसे फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पर फॉलो भी कर लीजिएगा, क्योंकि फेसबुक पर भी लगातार आपके लिए हम जानकारियां लेकर के आते रहते हैं। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान।